Hello again. In my previous video, I had told you about new criticism, that what is new criticism and what are the major concepts of this theory. So now I'm going to tell you two more concepts of it, which are very important to this theory. The first one is intentional fallacy एंड द सेकेंड वन इज अफेक्टिव फैलेसी. तो उन दोनों के बारे में बताने से पहले मैं फिर से आपको दो तीन चीजें रिपीट कर देती हूँ. दैट न्यू क्रिटिसिज्म का एक कोर एलिमेंट है जो कहता है कि अ टेक्स्ट शुड बी स्टडीड क्लोजली. दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी अ टेक्स्ट इन बिटवीन द लाइन वेरी केयरफुली एंड इन एन एक्सट्रीमली क्लोज एंड watchful manner, I should say, to check out its language, to check out the kind of metaphors, irony, paradoxes which an author has used in it. ठीक है, तो ऑथर ने ये सभी क्रिएटिविटी जो दिखाई है ना अपनी लैंग्वेज के मामले में, और मेटाफर्स और बाकी सब आयरनी पैराडॉक्सेस वगैरह यूज करने में, ताकि उसकी जो टेक्स्ट है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बने क्रिएटिव मैनर में. ठीक है, उसका क्या इंटेंशन रहा उस बुक को लिखने के लिए, उसमें कुछ मैटर नहीं करता. एवरीथिंग इज इनसाइड द बुक. ये ही कोर एलिमेंट है न्यू क्रिटिसिज्म का. नाउ लुक एट दिस इंटेंशनल फैलेसी. तो फर्स्ट वन से आप समझ जाओ. इंटेंशनल मतलब इंटेंशन क्या है लिखने का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऑथर्स इंटेंशन आर इररिलेवेंट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट. यदि आप किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे हो तो ऑथर का क्या इंटेंशन रहा है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, जिसे हम कहते हैं इंटेंशनल फैलेसी. अफेक्टिव फैलेसी. अफेक्टिव फैलेसी मतलब आपको कैसे अफेक्ट कर रही है वो बुक, वो भी मैटर नहीं करता. रीडर्स इमोशन रिस्पॉन्स टू अ टेक्स्ट और सब्जेक्टिव फीलिंग शुड नॉट इन्फ्लुएंस इट्स एनालिसिस. कि आपके खुद के क्या भाव हैं वो भी एनालिसिस नहीं होना चाहिए बुक के मामले में. एम्बिग्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी. उसकी मतलब एम्बिग्यूटी मतलब जो भी इसका डाउटफुल है, कॉम्प्लेक्सिटी कठिनाई है उस बुक को पढ़ने में, वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से ही बनते हैं. फॉर्म एंड कंटेंट. न्यू क्रिटिसिज्म सीज फॉर्म एंड कंटेंट एज इनसेपरेबल. स्ट्रक्चर, लैंग्वेज एंड फॉर्म कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल मीनिंग. सारा मीनिंग टेक्स्ट का कैसे बनता है, जो उसमें लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, फॉर्म वगैरह उसमें यूज किया गया है. अब इसके की थ्योरिस्ट कौन है? जॉन क्रोव रैंसम, जिनकी बुक द न्यू क्रिटिसिज्म से इस मूवमेंट को नाम मिला है. फिर I.A. रिचर्ड्स, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो पब्लिश हुई थी 1929 में. फिर T.S. इलियट का एक वर्क है, ऐसे है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. फिर क्लीनेथ ब्रुक का एक वर्क है जो है रॉबर्ट पेन वारन, और क्लीनेथ ब्रुक का एक वर्क है. विलियम एप्सन की बुक है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी. उसके बाद एलन टैट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं. W. के विमसेट जो हैं, उन्होंने मुनरो बेट्सले के साथ ये दोनों टर्म जो है वो इन्वेंट किए थे. कौन से? इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी. ये आप देख सकते हैं. ठीक है, ये राइटर्स हैं एंड दीज आर द कोर 2 पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी. ओके, थैंक यू सो